जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube वीडियोज़ क्लास में। यह वीडियो बिहार बोर्ड वर्ग 8 के गणित विषय पर आधारित है, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 9 बीजीय व्यंजक। अध्याय 9 बीजीय व्यंजक के 9.1 9.2 को हमने हल कर लिया। आज हम अध्ययन करेंगे 9.3 के प्रश्नों को। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 9.3 कह रहा है दिए गए बीजीय व्यंजकों का गुणा कीजिए। इसमें क्या है, गुणा करना है। जैसे पीछे हमने गुणा किया था, करके बताया था, उसी तरह से गुणा करना है। यानी पहले पद का दूसरे पद के साथ क्या करना है, गुणा करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। चलिए तो प्रश्न संख्या 1 का ए हम हल करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 4a-5b गुणे 2a-6b। गुणा करना है इस दोनों का। तो क्या करते हैं, हमने बताया था गुणा करने के लिए क्या करते हैं, इस वाले को हम पहले पकड़ते हैं, यानी 4a 4a लिखते हैं, और इस पूरे को इसके बगल में चिपका देते हैं, यानी इसके बगल में लिख देते हैं -6b। फिर इस वाले पद को यहाँ पे लिखते हैं -5b, और इस पूरे को इसके बगल में चिपका देते हैं 2a-6b हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस गुणा करना है। इसका इसके साथ करेंगे, चर का चर के साथ, अचर का अचर के साथ, तो 4 दूनी 8 और ए मिलके a², माइनस का साइन लगाए दे, 4 छक्के 24, ए और बी। फिर इसका इसके साथ करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो साइन माइनस का 5 दूनी 10, बी ए लिखिए या फिर ए बी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस और माइनस का गुना हो जाएगा तो प्लस, 5 छक्के 30, और ये हो गया हमारा b²। ठीक है, यहाँ बराबर का साइन हम लगा देंगे। अच्छा, अब इसमें चर और अचर जो सजाती होते हैं उसको जोड़ लेंगे, और बाकी को हम क्या कर देते हैं, अलग से लिख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ 8a²। अब a² इसमें कोई नहीं है तो हम लिख देते हैं 8a²। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे -24ab या -10ab, जब समान चिन्ह रहता है तो क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, चिन्ह वही लगा देते हैं माइनस का, माइनस 24 10 34ab हो गया। उसके बाद ये हमारा +30b², ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 1 का बी नंबर देख लेते हैं। 1.5x - 0.5y गुणे 1.5x + 0.5y। अच्छा, इसको हम सर्वसम्मिका से भी हल कर सकते हैं, लेकिन अभी सर्वसम्मिका से नहीं लगाएंगे, हम सीधे सीधे हल करते हैं। पहले इसको वही काम करेंगे, इसको पकड़ेंगे 1.5x, और इस पूरे को इसके बगल में चिपकाएंगे 1.5x + 0.5y। फिर इसको लेंगे तो -0.5y, अब बगल में इसको चिपका देंगे 1.5x + 0.5y। ठीक है, गुना करेंगे हम 1.5 का 1.5 में करेंगे, यानी इसको हम क्या समझ लेते हैं, 15। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, तो 225 हो गया, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, इतना हो गया, और x का x², इसको गुणा करेंगे आप तो इतना ही आएगा। ठीक है, गुणा करके देख लीजिएगा। फिर इसका इसमें करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे हम, यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे। अब इसका 15 × 5 = 75, 7.5, लेकिन 2 अंक पे दशमलव है, एक यहाँ एक यहाँ, तो 0.75xy हो जाएगा ये। ठीक है, उसी तरह से इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 15 × 5 = 75, 75 0.5xy, और इसका इसके साथ हम गुना करते हैं तो प्लस माइनस का हो जाएगा हमारा -5 × 5 = 25, 0.25y² हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम सजाती वाले को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, अब सजाती जो है पहले यहाँ देख लेते हैं, 2.25x², और कहीं x² नहीं है तो 2.25x² लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं हम 0.75xy, 0.75, 1 + 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, -0.25y²। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को करते हैं सी नंबर का, प्रश्न नंबर 1 का सी। ये भी उसी तरह से है, पहले वाले को पकड़ते हैं 1.2pq, और इसके बगल में इसको हम यहाँ पे लिख देंगे pq - q। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसका इस पूरे के साथ क्या करना है, गुणा करना है, और इस तरह से लिखने में आसानी हो जाता है। फिर दूसरे वाले को पकड़ेंगे, पहले हमने इसको लिया यहाँ पे लिखा, और इसके बगल में इसको चिपका दिया, क्यों, गुणा करने के लिए।
फिर इसको ले रहे हैं -3/2 क्यू, और इसके बगल में इसको हम चिपका देंगे PQ माइनस क्यू को। अब गुणा करने में हमें आसानी हो जाएगा। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 1.2 है, इसके पहले 1 है तो 1.2 का 1.2 हो गया। PQ में गुणा होगा तो P² और Q² हो जाएगा। फिर माइनस का साइन लगाएगा, ये आएगा यहाँ पे 1/2, इसका इसके साथ गुणा होगा तो ये P तो P ही रहेगा, लेकिन ये Q का क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से दूसरे वाले पॉइंट को करते हैं। ये माइनस ये प्लस हो जाएगा -3/2 का 3/2, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और ये P का P और Q का हो जाएगा हमारा Q²। फिर माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, ये ऐसे ही हो जाएगा 3/2, और Q का Q² हो गया। अब सजातीयों को हम जोड़ लेंगे, सजातीय जो भी इसमें हमारा जो होगा, तो सजाती इसमें देखते हैं कौन सा है हमारा। तो यहाँ पे देखते हैं 1/2 PQ², और यहाँ 1/2 PQ² है, ये P² Q², ये P नहीं मिल रहा है इधर में, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं 1/2 P² और Q²। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी हमारा नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 1/2 P और Q² है, और 3/2 P और Q² है, तो इसको हम जैसे का तैसे ही रहने देते हैं। ये हो गया हमारा -1/2 PQ², और ये भी क्या हो जाएगा -3/2 PQ²। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा +3/2 Q²। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ जुड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं ये दोनों क्या हैं, सजाती हैं, है ना, 1/2 और ये। अब 1/2 और 3/2 ये दोनों माइनस है, तो साइन क्या हो जाएगा हमारा माइनस का, इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 PQ²। अब ये माइनस माइनस मिल के माइनस हो जाएंगे, 1/2 और 3/2 जोड़ लेंगे आपस में, तो 1/2 प्लस 3/2 जोड़ते हैं, समान है इसके हर, तो नीचे क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, अब प्लस ही क्या हो जाएगा 3, ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 4/2। ठीक है, इसको हम काट देंगे तो आ जाएगा हमारा 2, यानी माइनस का यहाँ 2 PQ, अब प्लस का 3/2 Q², ये हमारा हो गया आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 1 का डी हल करते हैं। सेम वही कंडीशन, पहले वाले नंबर को पकड़ते हैं A, इसके बगल में चिपकाएंगे 3x - y, फिर दूसरे को पकड़ते हैं प्लस का B, इसके बगल में इसको चिपकाएंगे 3x - y। अब सीधे सीधे गुणा करेंगे, A का इसमें गुणा होगा तो 3xa माइनस इसका इसमें गुणा होगा तो ay, प्लस का प्लस ये हो जाएगा 3xb, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा तो माइनस, प्लस माइनस का माइनस by हो गया। ठीक है, अब सजातियों को हम जोड़ेंगे तो इसमें सजाती हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर ई करते हैं। वही कंडीशन अपनाएंगे, पहले वाले को पकड़ेंगे, दूसरे वाले पूरे नंबर को इसके साथ चिपका देंगे, फिर दूसरे वाले को लेते हैं यहाँ पे लिखेंगे और इस पूरे को इसके साथ चिपकाएंगे ताकि गुणा करने में आसानी होगा। अब इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो ए का ए के साथ होगा तो ए पर पावर 4, इसका बी के साथ होगा तो बी पर पावर 4, प्लस का प्लस इसके यहाँ होगा तो a² c², ये हो जाएगा a² c² हो गया। उसके बाद बच गया हमारा d² और b², ये सब स्क्वायर में ही है, अलग अलग तो आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे करेंगे माइनस, ये हो जाएगा हमारा c² d² a² b², फिर ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, इसके साथ करेंगे तो c पर 4 और d पर 4 हो जाएगा। अब सजाती को हम एक में जोड़ेंगे, यहाँ देखते हैं ये सब क्या हैं, एक समान है, a² c² d² b², ये प्लस ये माइनस ये आपस में क्या आ जाएंगे, कट जाएंगे,
तो बच जाएगा ए पर पावर 4, बी पर पावर 4, माइनस सी पर पावर 4 और डी पर पावर 4। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए एफ नंबर क्वेश्चन करते हैं पहले प्रश्न का। ये भी वैसे ही है, 2a+2b+c, दूसरे ब्रैकेट में a+b-c²। अब बारी बारी से इनका गुणा करते हैं। जैसा हमने पहले बताया, पहले इस वाले नंबर को यहाँ पे लिखा, इस पूरे को इसके साथ हमने चिपका दिया, फिर इसको यहाँ पे लिखा, फिर इस पूरे को इसके साथ चिपका दिया, फिर इसको लिखा यहाँ पे और फिर इस पूरे को क्या किया, इसके साथ चिपका दिया ताकि गुणा करने में हमको आसानी हो। 2 का इसके साथ गुणा करेंगे 2a² प्लस 2ab, इसके साथ करेंगे तो -2ac²। फिर वही काम आगे करेंगे, 2ab प्लस 2b² प्लस माइनस का माइनस 2bc²। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो -ca प्लस प्लस, ये प्लस होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस हो गया, ca का ca हो गया, c का b के साथ करेंगे तो cb हो जाएगा। अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस हो जाएगा c³। ठीक है, अब सजाती को एक साथ हम जोड़ लेंगे और जो घटाने वाला रहेगा उसको हम घटाते हैं। तो 2a² यहाँ है और यहाँ पे 2a² है। ठीक है, यहाँ भी 2a² और यहाँ भी क्या है, 2a²। सॉरी, यहाँ 2a² नहीं होना चाहिए क्योंकि 2a का करेंगे 2a, ये भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 2ac² होना चाहिए, 2ac², क्या होगा हमारा 2ac² हो गया। ठीक है, अच्छा देखते हैं 2a², और कहीं यहाँ पे 2a² हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको हम लिख लेंगे 2a²। उसका 2ab यहाँ पे है, 2ab यहाँ पे है। ठीक है, और कहीं 2ab नहीं दिखाई दे रहा है तो 2ab ये दोनों प्लस में हैं तो हमारे कितने हो जाएंगे, प्लस का 4ab, ये भी हो गया हमारा, इसको हमने कर लिया। -2ac²। अब इसके बाद कहीं पे 2ac² नहीं दिखाई दे रहा तो लिखेंगे -2ac², ये भी हमने लिख लिया। इसके बाद 2b² है और b² कहीं पे नहीं है तो हम लिख देंगे प्लस का 2b², ये भी हो गया। -2bc², bc² भी यहाँ पे कहीं नहीं है तो लिख देंगे -2bc²। उसके बाद ca भी नहीं है तो प्लस का ca, उसके बाद प्लस cb, ये हो गया, ये हो गया, और प्लस का cb और माइनस का c³, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है, सरल कीजिए। प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया हुआ है कि सरल कीजिए a-b, a+b माइनस a+b प्लस a+b। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सरल करना है। चलिए इस प्रश्न को करके देखते हैं कैसे होगा। ये हमारा प्रश्न है, सरल करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है a-b और a+b। पूर्व की भांति जैसे हमने पहले किया है, पहले वाले नंबर को पकड़ते हैं यानी a को और इस पूरे को इसके बगल में चिपका देते हैं a+b गुणा करने के लिए। इसको हम लेंगे माइनस का b और इस पूरे को ले लेंगे a+b। उसके बाद माइनस का साइन है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, a+b दोनों सेम है, यानी इसको हम लिख सकते हैं a+b का होल स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। पहले इसका गुणा करेंगे, a का हो जाएगा a² प्लस ab, इसका गुणा करेंगे तो -ab, फिर इसका करेंगे तो -b², और माइनस हम जानते हैं a+b का होल स्क्वायर सर्वसम्मिका में क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, इस तरह से लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे देखते हैं, ये सजाती हैं दोनों, एक प्लस एक माइनस तो ये कट गया। यहाँ हो गया हमारा a² माइनस b², यहाँ हो गया हमारा a² अब प्लस का b² अब प्लस 2ab।
ठीक है, इसको भी हल कर लेंगे, देखते हैं। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ये आपस में कट गए, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर माइनस ये भी आपस में कट गए, तो बच गया हमारा क्या 2ab, जो कि हमारे प्रश्न का आंसर है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया है, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस और ये ब्रैकेट में है, तो इसको हम ब्रैकेट में ही हल करेंगे। तो यहाँ से जब हम हल करेंगे इसके आगे, तो यहाँ हम देखते हैं इस लाइन को हम पूरा देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला देखेंगे, यहाँ पे जब हम इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस ए बी और माइनस ए बी हो गया, और माइनस बी स्क्वायर। लेकिन ये जो साइन है ना, इस ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तो ये साइन का चेंज हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस मिल के हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस और ये प्लस मिल के हो जाएगा माइनस 2ab। अब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ देखते हैं ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस माइनस में तो आपस में कट गए, और ये ए बी और ये बी प्लस माइनस में तो ये भी आपस में कट गए। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर कितने बार है, एक और एक बार मिला के कितने बार हो गया, माइनस का 2b स्क्वायर, माइनस 2b स्क्वायर और माइनस 2ab हमारा यहाँ पे हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो पहले हमने बताया था इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हमने यहाँ पे नहीं कर पाया था, इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, चलिए बी नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। बी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का स्क्वायर, उसके बाद प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम पहले की तरह लिख लेंगे, ये पहले वाले नंबर को लिखेंगे ए स्क्वायर, इसको इसके बगल में लिख देंगे यानी चिपका देंगे, माइनस बी यहाँ लिखे, फिर इसको इसके बगल में चिपकाएंगे गुणा करने के लिए, और इसको हम तोड़ लेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारी सर्वसम्मिका है। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी, इसका करेंगे तो माइनस ए बी, इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस मिल के प्लस बी क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर हो गया हमारा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हल कर लेंगे इसको, ए क्यूब का ए क्यूब हो गया, बाकी कोई ए क्यूब है नहीं इसमें हमारा, हाँ यहाँ पे है हमारा बी क्यूब, तो यहाँ लिख देंगे प्लस का बी क्यूब, इसको हमने लिख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी कोई नहीं है, तो माइनस का ए स्क्वायर बी हो गया, यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे ए बी है, माइनस ए बी है माइनस ए बी, तो माइनस 2ab और 1ab मिल करके 3ab हो गए हमारे, ये और ये। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बच गया, यहाँ पे ए स्क्वायर बच गया, तो प्लस का ए स्क्वायर हमने लिख दिया, उसके बाद बी स्क्वायर बच गया तो बी स्क्वायर लिख दिया। अब कोई भी नहीं बचा हुआ है, और यही हमारा क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 का सी नंबर करते हैं। 2.3x माइनस 1.7y, 2.3x प्लस 1.7y प्लस 5 माइनस 5.29x स्क्वायर प्लस 2.89y स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करेंगे तो हम पहले बताए थे कि पहले वाले नंबर को पकड़ते हैं और इस पूरे वाले नंबर को लाके इसके बगल में चिपका देंगे। ठीक है, फिर इस दूसरे वाले नंबर को पकड़ते यहाँ लिखेंगे, फिर इस पूरे नंबर को इसके बगल में चिपका देंगे, और इसको जैसे का तैसे हमने लिख लिया। अब गुणा करने में हमें हो गई आसानी। अब जब हम गुणा करेंगे 2.3 का 2.3 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5.29x स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ हम गुणा करेंगे, 2.3 का गुणा 1.7 के साथ करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3.91, और यहाँ पे x है यहाँ y है तो आ जाएगा xy, फिर 2.3 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 11.5 और यहाँ पे हो जाएगा x। ठीक है, उसी तरह से इसका इसके साथ गुणा करेंगे, ये माइनस ये प्लस तो हो जाएगा माइनस 1.7 का 2.3 के साथ गुणा करते हैं तो अभी हमने बताया कि कितना हो जाएगा 3.91। यहाँ y है यहाँ x है तो x y हम लिख सकते हैं, फिर 1.7 का 1.7 में गुणा करते हैं तो हो जाएगा यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है,
सॉरी यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस 1.7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.89 आ जाएगा। यहाँ वाई तो हो जाएगा वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद हम करते हैं इसका गुणा 5 के साथ करेंगे तो 17 का गुणा अगर हम 5 के साथ करते हैं तो 17 हो जाता है 85 हमारा हो जाएगा। यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो हो जाएगा माइनस 8.5 वाई, और इसको जैसे का तैसे हम उतार लेते हैं माइनस 5.29 एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2.89 वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई देगा। ठीक, चलिए अब इसमें देखते हैं जो सजाती होंगे वो छांट लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं उसको अलग कर देते हैं। तो यहाँ देखते हैं 5.29 एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ भी क्या है 5.29 एक्स स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, ख़त्म हो गया। यहाँ 3.91 एक्स वाई है और यहाँ पे 3.91 एक्स वाई, ये प्लस ये माइनस, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं 11.5 एक्स है और कहीं पे भी 11.5 एक्स नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 11.5 एक्स। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब यहाँ पे बच रहा माइनस 2.89 वाई स्क्वायर और यहाँ भी है 2.89 वाई स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। उसके बाद बच गया हमारा माइनस का 8.5 वाई। अब इन दोनों में सजातीय नहीं है तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। चलिए 2 नंबर प्रश्न का डी नंबर देख लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये हमें पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, चूँकि ये माइनस का साइन लगा हुआ है इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये माइनस वाला जो होता है ना, इसका सर्वसम्मिका में जब हम हल करते हैं तो क्या होता है माइनस 2ab। इसको हम हल करते हैं तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस और यहाँ पे प्लस मिल के माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस तो माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस तो प्लस 2ab हो गया। ठीक है, इसको हम हल करते हैं आगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ख़त्म, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ख़त्म, ये भी प्लस ए बी प्लस, तो हो जाएगा 4ab। यही हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए ई नंबर प्रश्न देखते हैं। ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड गुणे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसका हमें क्या करना है होल स्क्वायर, तो इसे ही कर लेते हैं। एक्स को लिखेंगे और इस पूरे नंबर को इसके साथ चिपकाएंगे, वाई लिखेंगे फिर उसको इसके साथ चिपकाएंगे, जेड लिखेंगे फिर इसको इसके साथ चिपकाएंगे, गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड। इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस एक्स वाई, इसके साथ करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर, इसके साथ करेंगे तो प्लस वाई जेड। फिर यहाँ पे करते हैं प्लस एक्स जेड, फिर इसके साथ करते हैं प्लस वाई जेड, फिर इसके साथ करते हैं तो प्लस का जेड स्क्वायर हो जाएगा। सजातियों को एक साथ हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अकेला है और कोई नहीं है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया, एक्स वाई दो जगह है तो लिखेंगे प्लस 2xy, उसके बाद जेड एक्स, उसके बाद जेड एक्स 2 बार है तो प्लस 2zx हो गया, प्लस वाई स्क्वायर एक ही बार है तो प्लस का वाई स्क्वायर लिख दिए, प्लस का जेड स्क्वायर लिख दिए। अब क्या बचा हमारा जेड वाई जेड और वाई जेड हो जाएगा प्लस 2yz, या फिर इसको हम ऐसे कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2xy प्लस जेड एक्स प्लस
वाई जेड, ये दो दो सब में है ना, ये दोनों क्या हो गया, कॉमन हो गया, ये बाहर निकल गया, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। या फिर इसको हम इसके साथ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा दोनों क्या सेम आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एफ नंबर देख लेते हैं। a माइनस बी माइनस सी प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए माइनस बी। गुणा करना है सबको डायरेक्ट गुणा कर देते हैं हम। अब तो आप जान ही गए होंगे कैसे लगाना है, तो इसको सोच रहे हैं थोड़ा आप लोगों के लिए होमवर्क दे दें। 9.3 यानी वर्ग 8 का बीजीय व्यंजक। एक प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 4। इसके पहले के प्रश्नों को हमने हल करा दिया है। क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से x प्लस वाई इकाई अधिक है यदि चौड़ाई z, ये क्या है, z इकाई हो तो आयत की लंबाई व क्षेत्रफल के लिए व्यंजक लिखिए। ठीक है, चैप्टर ये हमारा क्या, बीजीय व्यंजक, और इसमें हमें क्या बताना है, बीजीय व्यंजक के माध्यम से इस आयत का लंबाई और उसके क्षेत्रफल का एक व्यंजक लिखना है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज दिया हुआ है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक चीज यहाँ दिया हुआ है कि चौड़ाई जेड इकाई है, यहाँ हम लिख देंगे। अच्छा, आयत इस तरह से होता है, इस तरह से आयत होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लंबाई, और इसको हम क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न में दिया है कि चौड़ाई जेड इकाई है, तो चौड़ाई बराबर कितना है, जेड। और क्या कह रहा है, लंबाई कितना है, लंबाई जो उसका है चौड़ाई से इतना अधिक है, यानी जो भी चौड़ाई होगा ना वो क्या होगा, चौड़ाई प्लस कितना अधिक है, x प्लस वाई इतना अधिक है। चलिए इस प्रश्न को हम करते हैं, लिख लेंगे। पहले क्या दिया है कि आयत की चौड़ाई बराबर जेड इकाई दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, जेड इकाई। ठीक है, लंबाई कितना, तो लंबाई हमारा हो जाएगा चौड़ाई प्लस जो इसमें दिया हुआ है क्या, चौड़ाई से इतना अधिक है, तो चौड़ाई प्लस कितना अधिक है, तो x प्लस वाई, x प्लस वाई लिख लेंगे। तब इसका हम बीजीय व्यंजक बनाएंगे, तो चौड़ाई कितना दिया हुआ है, z, तो चौड़ाई की जगह क्या लिखेंगे, z प्लस इधर क्या है, x प्लस वाई। अब इसको हल कर देंगे, ये z का z हो गया, प्लस ये ब्रैकेट टूटेगा तो x, और यहाँ पे प्लस वाई। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर, यानी एक आंसर मिल गया हमारा, क्या, उसकी लंबाई हमें पता चल गई, लंबाई हमें पता चल गई है। अब क्या बताना हमें, क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, सॉरी प्लस नहीं होता, गुने होता है। कितना हो जाएगा, लंबाई कितना हमारा, यहाँ भी आया है ये हमारा लंबाई, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा लंबाई हो गया। गुने कर देंगे चौड़ाई, तो चौड़ाई अभी हमें पता है कितना, जेड है, तो यहाँ लिख देंगे हम जेड। अब क्या करते हैं, इसका इनके साथ बारी बारी से गुणा, x का जेड का x में गुणा करेंगे, क्या जाएगा, एक्स जेड प्लस इसका इसके साथ करेंगे तो वाई जेड प्लस इसका इसके साथ करेंगे, क्या जाएगा,
Z²। ये हमारा आंसर हो गया। यानी तो हमें व्यंजक बनाने थे किसका किसका, लंबाई का और क्षेत्रफल का, दोनों व्यंजक हमने बना दिया। ठीक है, चलिए धन्यवाद। 5 ठीक है, प्रश्नावली 9.3 बीजीय व्यंजक के क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। कह रहा है आपकी किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है कि यदि किसी लड़की ने x + y रुपया प्रति किलो की दर से m + n किलोग्राम आलू, तो हमने लिख दिया है x + y रुपया प्रति किलो की दर से m + n किलो आलू एवं y रुपये प्रति किलो की दर से m - n किलो टमाटर, यानी y रुपये प्रति किलो की दर से m - n किलो टमाटर खरीदती है, तो उसे कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं हम। पहले यहाँ पे देखते हैं कि दर क्या है, x + y रुपया प्रति किलो, यानी 1 किलो का दाम कितना है, x + y रुपया, और कितना किलो खरीद रहा है, तो m + n, तो कुल कितना हो जाएगा, कुल मूल्य किसका, आलू का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, x + y गुना कर देंगे किसमें, m + n में। हमने बताया था कैसे गुना करना है। इसको एक पकड़ेंगे, यहाँ x, आई पूरे को यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा, m + n, फिर इसको लेंगे यानी +y, और फिर इस पूरे को यहाँ पे लिख देंगे m + n। अब गुना करेंगे x का m के साथ, तो xm हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, x का m के साथ करेंगे तो xn हो जाएगा, फिर इसका इन दोनों के साथ गुणा करेंगे, प्लस ym प्लस यहाँ पे फिर हो जाएगा yn। ठीक है, अच्छा इसमें जो सजातीय है उसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, जो सजातीय नहीं है उसको हम नहीं जोड़ते हैं। इसमें कोई भी सजातीय नहीं लग रहा है ना, तो इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। ये कितना, इतना रुपया का क्या हो गया, उसने आलू खरीदा। अब आइए टमाटर की बात करते हैं। टमाटर कैसे है, y रुपया प्रति किलो की दर से m - n किलोग्राम क्या किया, टमाटर खरीदा, तो टमाटर का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, टमाटर का कुल मूल्य क्या जाएगा, y गुने m - n, गुना कर देंगे इसका, तो ym बीच में माइनस, तो ये हो जाएगा yn। अब कितना रुपया उसने कुल भुगतान किया, कुल टोटल कितनी राशि दी, तो कुल रुपया कितना हो जाएगा, कुल राशि। ठीक है, ये किसका है, आलू का कितना है, ये xm + xn + ym + yn प्लस, हो गया, इतना तो हो गया हमारा आलू का। ठीक है, अब इसमें हम टमाटर का भी जोड़ देंगे, तो ym, और ये हो जाएगा -yn। ठीक है, सबको जोड़ते हैं, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे हम, क्या है, ym और ym, ये एक बार है, और yn और yn। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, तो ये आपस में क्या जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि yn में से yn घटा देंगे, क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो खत्म हो गया। बाकी सबको क्या कर देते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम xm है, और xm कहीं पे नहीं है, तो लिख देंगे xm प्लस, उसके बाद क्या है, xn कहीं नहीं लिखे, तो क्या लिख देंगे, xn प्लस। अब यहाँ पे देखिए ym और ym, ठीक है, दोनों प्लस है, एक बार ym और एक बार ym मिला कितना हो जाएगा, 2ym। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। यानी उस लड़की को कुल कितना भुगतान करना पड़ा, xn + 2ym। ठीक है, थैंक यू। बीजीय
व्यंजक और क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। प्रश्न क्या है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के m+n गुना है। यदि पुत्र की उम्र x² माइनस y² वर्ष हो तो पिता की उम्र के लिए व्यंजक लिखिए। ठीक है, इस प्रश्न को हम हल करेंगे, एक व्यंजक को हमें बनाना है। तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले जो चीज दिया और प्रश्न में कन्फर्म रूप से उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो क्या कन्फर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, उसके पुत्र की उम्र। यहाँ देखिए पुत्र की उम्र कन्फर्म दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे पुत्र की उम्र बराबर कितना है, x² माइनस y² वर्ष। इतना वर्ष पुत्र की उम्र है। बताना किसका, पिता की उम्र बताना है हमें। तो पिता की उम्र बराबर क्या, उसके पुत्र की उम्र के इतना होगी, पुत्र के उम्र के m-n गुना। ठीक है, तो पुत्र की उम्र कितना है, x² माइनस y²। अब गुना, तो यहाँ पे गुना लगा देंगे, कितना गुना है, तो m-n गुना। अब क्या करना है, इसको हमें गुना करना है, ये प्लस है। ठीक है, कितना है, प्लस है, m+n गुना। तो इसका हम गुना कर देंगे, यानी वही काम, इसको हम पहले पकड़ते हैं x² और इसको लाके इसके बगल में लिख देंगे, चिपकाएंगे +n। फिर इसको लिखेंगे हम -y², और फिर इसको लिख देंगे इसके बगल में m+n। हो जाएगा, गुना कर देते हैं, x का इसमें होगा तो क्या आ जाएगा, x² m प्लस x²n। इसका इसके साथ पूरा करेंगे तो -y²m, माइनस है ना, तो यहाँ प्लस है, प्लस माइनस के पूरा क्या रहेगा, माइनस, फिर माइनस प्लस का -y²m। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं जो सजाती होगा उसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसमें से कोई भी सजाती नहीं है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी पिता की उम्र का व्यंजक बन गया। ठीक है, समझ में आया, थैंक यू।